मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह झोतेश्वर जाने से पहले अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश का इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है। सरकार का कर्तव्य है कि वह देश से अमीरी और गरीबी के अंतर को खत्म कर दे, लेकिन सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को लेकर काम कर रही है, जिससे अमीरी और गरीबी का अंतर खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गांधी के नाम का ढिंडोरा पीट रहे हैं, उन्होंने गांधी को चश्मे तक ही सीमित कर दिया है। मैं नफरत, दहशत और वैमनस्यता का समर्थन नहीं करता। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। यह राहुल गांधी की यात्रा का ही प्रभाव है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इमाम साहब के पास जा रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर वक्त राहुल गांधी को टारगेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने रविशंकर प्रसाद के उस बयान का भी जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार तक सीमित होने की बात कही थी। इस बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए परिवार का मतलब संघ तक सीमित होना है, लेकिन हमारे लिए सभी जाति, धर्म और प्रदेश के लोग ही परिवार हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू तक पैदल चलेगी और उसके बाद श्रीनगर सुरक्षा की दृष्टि से बाय बस जाएगी जम्मू से श्रीनगर। लेकिन उसका समापन जो है यात्रा का, वो जम्मू में नहीं होगा, श्रीनगर में होगा। हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग पूछते हैं, भाई भारत जब टूटा नहीं तो जोड़ने की आवश्यकता क्या है? भारत की अनेकता में एकता ही यहाँ का सनातन परंपरा है। तो इस बारे में उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आज इस देश में जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कुछ चंद चुने हुए बड़े उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, उनके हित में नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, और भारतीय संविधान का जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि सरकार को इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम हो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचे जा रहे हैं और कुछ चुने हुए लोगों को दिए जा रहे हैं। तीसरा, जो हमारी संस्थागत हमारी जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, उनके भी जो मूल्य हैं उनको भी, उन पर भी समझौता किया जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पूरे तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। इस बारे में ये टूटते नहीं है निगरानी बीच से बोलने से, तो ये मस्जिद और मदरसा जाने के लिए भी
मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली, हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब यही बात नीचे तक आरएसएस के लोगों के पास जानी चाहिए कि वे इस देश में हिंदू मुसलमानों में या ईसाइयों में या और धर्म के लोगों में फर्क पैदा ना करें, उनमें वैमनस्यता पैदा ना करें। जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो उचित नहीं है। जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है। रविशंकर प्रसाद जी ने एक दिन कहा था कि ये गांधी परिवार बचाओ यात्रा है, परिवार बचाओ यात्रा है। जहां तक परिवार की बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन परिभाषा उनकी परिवार की संघ परिवार तक सीमित है और हमारे परिवार में पूरा विश्व है, जो कि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक उद्देश्य रहा है सनातनी परंपराओं में और वेदों में। तो हमारा जो सोच है कांग्रेस का, वो भारत की सनातनी परंपराओं के अनुकूल है। इस बात को हम समझना चाहते हैं। इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी को केवल चश्मे तक सीमित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस प्रकार से अब शब्दों का सोशल मीडिया पर उपयोग किया जाता है, इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इमाम साहब जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि कितने दबाव में कर रहे हैं। हम उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है जिसका पंजीयन नहीं है, सदस्यता नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। उसके प्रमुख को हम क्यों माने? इमाम की बात सर, यदि जी इमाम की बातों का कोई महत्व है? हमारे मन में एक बात है, जब तक उनके स्वयंसेवक संघ इसको नीचे तक नहीं ले जाएंगे तब तक उसके बारे में हमको उनके ऊपर कोई भरोसा हमारा नहीं है। जी बात यह है, इमामों ने एक इमाम साहब ने ये बात कही है, सबने तो नहीं कही है। अब वो इमाम साहब ने क्यों कही है उनसे पूछिए, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।